नमस्कार, ये भारत। आज ना मेरा चलने का दिल नहीं कर रहा है। वो एक तो बारिश हो रही है और रक्षाबंधन का दिन है और घर की भी याद आ रही है। इतना भी तो इंसान को बारिश हो रही है। रात हम यहाँ छोड़ के गए थे कि बारिश बंद हो जाएगी, यहाँ हमने छोड़ा था और अभी बारिश हो रही है। तो चलिए, लेकिन चलना है। ये भारत अनशुद्धि पदयात्रा का 45वां दिन है और मैं हूँ अभी गांव सेमरी में। छाता पीछे रह जाए, सेमरी आ गए। मैं चलूँगा आगे मथुरा की ओर, वृंदावन की ओर, और हम आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, थोड़ा आज मन कम है चलने का मेरे जी, लेकिन जो है। हाँ यार, मेरे तो घर की बहुत याद आ रही है। मैं तो वैसे ही बहुत इमोशनल आदमी हूँ। रात की यहाँ मिस कर रहा हूँ दोनों हाथों में। तो हमारे हाथ सूने हैं। हाँ, हमारे कलाइयाँ। कोई बहन जो हमारी कलाइयों पर आके राखी बांध दे। तो बारिश तो नहीं हुई ज़्यादा और मुझे 3 लोग मिले हैं। उनमें से रात तो एक मिले ही थे जब हम यात्रा को विराम दे रहे थे, और तीनों यहाँ की एक यूनिवर्सिटी में हैं और किसी न किसी फैकल्टी के रूप में वो यहाँ काम कर रहे हैं। नहीं, और तो बहुत सारी बातचीत हम लोग करते हुए चल रहे हैं। अभी वो लोग बोल रहे हैं कि चलो कहीं बैठ के ना चाय पियेंगे, तो हम चल रहे हैं, चाय पियेंगे और बात करेंगे। उनसे भी जानेंगे क्या सोच रहे हैं हमारी पदयात्रा को लेके, है ना। कोई है चाय का अड्डा आप लोगों का? चाय का तो है, पर ये भी बंद हो रखा है। ये इन लोगों का चाय का अड्डा, लेकिन बारिश की वजह से, रक्षाबंधन की वजह से बंद है। और ये लोग फिर इस बाईपास से चले जाएंगे। हमारा इन्होंने साथ दिया पदयात्रा में और फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। तो कुछ कितने सवाल हम आप पूछ रहे थे। आप क्या कह रहे थे? आप क्या कह रहे थे? जी मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने इतने स्टेट्स को कवर किया और उस स्टेट से ऑब्जर्वेशन क्या हुई कि आपने काफ़ी लोगों से बात करी। अब बात करने से क्या आउटपुट निकला कि क्या प्रॉब्लम्स वो फेसेस कर रहे हैं, क्या मतलब अच्छा है, किस स्टेट्स के बारे में क्या आउटपुट है, वो मैं जानना चाहता हूँ। हाँ, तो अगर ना मैंने जैसे मैं बताऊँ कि एक तो ये है कि अपना जो पूरा भारत है ना, तो वो देश बहुत खूबसूरत है। आप बेधड़क निकल सकते हो, कहीं जा सकते हो, लोगों से मिल सकते हो, तो लोग सपोर्ट करने के लिए आपको आगे आते हैं। जैसे आज आप लोग ही 3 लोग पदयात्रा में चले हैं साथ में, तो लोग हर जगह आए हैं। मतलब जैसे मैंने कश्मीर के लिए भी सोचा था, लेकिन बहुत लोग आए साथ चलने के लिए, सपोर्ट देने के लिए। पंजाब में भी, और लोग आप ही लोग में यहाँ मिल गए हैं। तो ये अब जैसे हम बात कर रहे हैं कि किसानों की हम लोग बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि आप भी किसान परिवार में से है ना। तो हम किसानों से ये कह रहे हैं कि आप अपना सामान जो है ना खुद बेचना शुरू करिए, ठीक है। तो वहाँ पे किसान बोलता है कि हाँ ठीक है, लेकिन इसे बेचे कैसे, मतलब ये है थोड़ा सा। लेकिन हम उनके बच्चों से बोल रहे हैं कि अगर आपके घर में बच्चे हैं, या घर में नहीं है, अगर गांव में भी बच्चे हैं, तो एक समूह बनाया जा सकता है जहाँ पे 2-3 किसान जो है वो एक तय कर सकते हैं कि हम उगाएंगे। 2-3 किसान बोल सकते हैं हम पैकेजिंग करेंगे, बाकी 2-3 किसान सोच सकते हैं कि हम इसको बेचेंगे। मतलब जिसकी जैसी काबिलियत है। हम लोगों से बोल रहे हैं कि आप बहुत सारे ब्रांड को, कंपनी को साइड कर दीजिए, आप वो भोजन करना शुरू करिए जो किसान के यहाँ से आता हो। जैसे हम बात कर रहे थे आपस में कि आप अपना फैमिली फार्मर चुनिए। और बच्चों से हम बोल रहे हैं, क्योंकि मैं स्कूल में जा रहा हूँ, यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ, बच्चों से भी बोल रहे हैं कि होम फूड बेस्ट है। अभी आपके जो यात्रा है, इसके चैलेंजेस क्या क्या हैं, जिसे हम, अगर मान लीजिए किसी और को भी इस तरह के सोच आए कि मेरे को यात्रा करनी है किसी और मोटिव को लेके, किसी और सोशल मैसेज को लेके, तो वो किस तरह से उसका प्रिपेयर करे और कहाँ कैसे रेडी करे खुद को कि मैं उस यात्रा के लिए या उस सोशल मैसेज के लिए तैयार। तो मैंने कैसे किया ना, मैंने शुरुआत की थी। मैंने अंदाज़ा लगाया कि दिन में मुझे कितना चलना होगा। 30 किलोमीटर का मैंने अंदाज़ा लगाया। और जब मैंने इसकी बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की थी, कोई 10-12 दिन चलने की, मैंने बोलूँ कि मैंने कोई ऐसी ख़ास प्रैक्टिस नहीं की थी चलने के लिए। लेकिन ये जो पूरा मतलब पाथ है ना इस तरह की यात्रा का, या कोई भी आप सोचो कि थोड़ा सा बड़ा करने का,
वो फिज़िकल फिटनेस नहीं आती उसमें कहीं भी। तो फिज़िकल फिटनेस सिर्फ 20% चाहिए, बाकी आपको चाहिए जो मेंटल आपकी फिटनेस है ना, वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अगर आप यहाँ से ठीक है तो आप यात्रा कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मतलब हेल्थ आपकी ठीक होनी चाहिए, लेकिन 20% उसके मायने हैं, आपको सारा तो मेंटल फिटनेस मेंटली प्रिपेयर मेंटली प्रिपेयर। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका अगर उद्देश्य अच्छा है, आप बड़ा सोच के चलेंगे। अगर आप ये सोचेंगे नहीं कि मेरा इसमें कोई सेल्फ का कुछ वो नहीं है, तो निश्चित ही है कि आपको उसका मतलब आपकी ऊर्जा बहुत ऊपर रहती है। जैसे आज त्यौहार है, तो मुझे थोड़ा देर के लिए लगा कि मैं रक्षाबंधन पे घर से बाहर हूँ आज, लेकिन फिर ठीक हो गया। तो यही है। और छोटे छोटे स्टेप, आपको बहुत ज़्यादा मैं 4000 किलोमीटर कहाँ पहुँचूँगा उसके बारे में कम सोचता हूँ। एक बार डिसाइड हो गया, मैं तो बस आज कितना चलना है उसके बारे में सोचता हूँ बस। तो यही है इसका मूल मंत्र तो। और दूसरा यही है कि आपको हमेशा ना अपना जो उद्देश्य है ना, वो एक पर्पज़ रखना पड़ेगा बड़ा, तभी। नहीं तो आप फिर कहीं भी आपकी ऊर्जा गिर सकती है, कई बार आप छोड़ के जा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो अगर आपका पर्पज़ बहुत बड़ा है और वो आप उसके साथ अलाइन हो और वो सही है, नीयत सही है, तो फिर वही है जो आपकी ऊर्जा को ऊपर उठा के रखता है। मैंने तो यही महसूस किया था। बहुत अच्छा है, और आप जिस कॉज के लिए कर रहे हैं वो वाकई में बहुत एक राइटफुल है। और आज के समय को देखते हुए तो हमारी तरफ से एक तो आपको बेस्ट विशेज है और थैंक यू भी है। आप यहीं से ही हैं? अच्छा, आप दूध लेने के लिए आए हैं? तो सर IIT खड़गपुर से पढ़े हुए हैं, तो आप बाजार वाला दूध नहीं लेते सर? नहीं, बाजार वाला दूध नहीं लेते हैं। यहाँ एक बार दिखा दीजिए, इधर गौशाला है पीछे। गौशाला है और करीब करीब 60-70 गायें बाबा जी रखते हैं यहाँ पर। और इनका सबसे बड़ा खासियत क्या है कि ये दूध एकदम ओरिजिनल देते हैं। आप तो IIT में IIT से पढ़े हुए हैं और अभी कॉलेज में भी पढ़ा रहे हैं, तो भोजन की आपको चिंता होती है बच्चों को लेके क्या? सारा इंटेंशंस तो है ही। एक्चुअली आज के टाइम पर जो यूरिया वगैरह जो रासायनिक पदार्थ यूज किया जा रहा है और जिस तरीक़ा से एग्रीकल्चरल एक शिफ्ट हो गया, अलग मोड़ पर आकर करके रह गया, दिस इज़ वेरी बिग चैलेंज फॉर द कंट्री ऑफ लाइक इंडिया। हम यंगस्टर की तरह बात तो कर रहे हैं कि वी आर द यंग कंट्री, बट वी आर द इल कंट्री ऑल्सो। लोग बीमार पड़ते जा रहे हैं। मैं अभी जस्ट मैं अपनी वाइफ को बता रहा था कि एक लेडीज़ अपने बाइक से आ रही थी और उस वहाँ पर रुकी और उसके बाद वो अपनी दवाई की पोटली खोलती है और उससे दवाई खोल रही थी। तब मैंने कहा कि देखो आज रक्षाबंधन है, इसको आज मिठाई खोलना चाहिए था, लेकिन ये रोक कर करके दवाई खा रही है। दिस इज़ द रियलिटी ऑफ इंडिया। आज के टाइम पर हम लोग कह रहे हैं कि यंगस्टर, लेकिन हम लोग यंगस्टर की तरफ तो हैं तो सही, लेकिन बीमार यंगस्टर बनते जा रहे हैं क्योंकि हमारी प्रोडक्ट सही नहीं है। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट पर बात नहीं कर रही है। दिस इज़ वेरी बिग ड्रॉबैक। डेवलप्ड कंट्री की तरफ बात कर रहे हैं, लेकिन आज कुछ भी डेवलप्ड नहीं है इंडिया। सब इस चीज़ों को, फार्मिंग को अगर अच्छा नहीं करता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ या इस तरह का कोई पॉलिसीज नहीं लाता है या क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट पर अगर बात नहीं करता है, तो दिस इज़ वेरी बिग चैलेंज। ये बहुत बड़ी चैलेंज आने वाली है। ये बहुत बढ़िया आपका जो इनिशिएटिव है, इस तरह का इनिशिएटिव होना चाहिए। अगर ऐसा इनिशिएटिव होने से जागरूकता ज़्यादा बढ़ेगी, चीज़ों पर आदमी थोड़ा जागरूक होंगे। आज के टाइम पर अब 198 मोर देन दैट कंट्रीज है और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इंडिया के सबसे डैमेज। दिस इज़ द इल कंट्री, दिस इज़ नॉट ए यंग कंट्री। हम जहर खिला रहे हैं, हम जहाँ अपने लोगों को जहर खिला रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, बड़ा हास्यास्पद लगता है सुनने में, आज मुझे 45वां दिन है और 1100 किलोमीटर शायद हो गए हों या हो जाएंगे। आज हम देखेंगे 41वें दिन मेरे 1000 किलोमीटर हो गए थे। 26 जून को शुरू किया था। बड़ा हास्यास्पद लगता है, लोग बोलते हैं कि ये तो ऐसे ही होगा, ऑर्गेनिक कैसे हो सकता है। हम ये थोड़ी बोल रहे हैं कि सारा कुछ ऑर्गेनिक हो जाएगा रातों रात, तो हम ये बोल रहे हैं क्या सिर्फ एक यही रास्ता है। आप हमने ये बात की कि भाई दिल्ली में आपसे 25 साल पहले डीजल बसें चलती थी, CNG चलने लगी, मुंह काला हो जाता था। जब मैं दिल्ली आता था पूरा फेस काला हो जाता था दिन भर में। अल्टरनेटिव लाना पड़ेगा ना। आप CNG व्हीकल लाए, आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लाए, आप हाइड्रोजन फ्यूल की बात कर रहे हैं, लेकिन जो फ्यूल हम में जा रहा है, इस गाड़ी में जो जा रहा है, उसके लिए बस यही है कि DAP डालो, यूरिया डालो, सारे कीटनाशक डालो। और प्रोडक्ट की इतनी झूठी मार्केटिंग हो रही है
A2 का गलत इस्तेमाल हो रहा है, ऑर्गेनिक शब्द का गलत इस्तेमाल हो रहा है, देसी शब्द का गलत इस्तेमाल हो रहा है। आपको सिर्फ शब्द बेचे जा रहे हैं, शब्द बेचे जा रहे हैं। झूठी मार्केटिंग करके, कोई भी हो। और ये एक नया तरीका, मुझे बड़ा दुख होता है ना देख के, एक देश में फूड प्रोडक्ट की एक कैटेगरी बन रही है, ऑर्गेनिक कैटेगरी। आप ये सोचिए, हम देश में ऐसी कैटेगरी बनाना चाहेंगे। अपने देश में दो लोग रहेंगे, एक लोग हैं जो खाएंगे ऑर्गेनिक महंगा, और पता नहीं कि वो सच है कि नहीं है। दूसरे लोग खाएंगे कूड़ा कचरा या पेस्टिसाइड्स वाला। ऐसा कैसा देश बनाएंगे? मतलब खास लोगों के पास ज़्यादा तरक्की आएगी, उनको अच्छा भोजन मिलेगा। आज ऐसा हो ही रहा है। जो लोग खाए, और ये भी गारंटी नहीं है जो लोग ऑर्गेनिक के नाम पे खा रहे हैं वो क्या खा रहे हैं, है कहीं ऑर्गेनिक। मैं इतनी दूरी से चला हूँ, कितने किसान ने, मैं जितने स्टेट में चला हूँ अभी तक, मैं जम्मू कश्मीर में था, उसके बाद पंजाब में था, हिमाचल का थोड़ा हिस्सा आया, थोड़े से हिस्से को जोड़ लीजिए आप, हरियाणा आया, दिल्ली आया, यूपी में हूँ। ये 5 स्टेट में मैं आया हूँ, 5 ऑर्गेनिक किसान नहीं है रास्ते में। ये सच बात है। हमने एक ये थोड़ा बोलना शुरू किया है कि जो अभी खेती हो रही है, अब उसमें कंपनियां क्या करती है, चाहे ऑर्गेनिक बेच रही हो नॉन ऑर्गेनिक, वो किसान का फोटो दिखाते हैं, रिझाते हैं उससे लोगों को। हम ये बोल रहे हैं थोड़ा सा कोशिश करके कि आप लोग अपना फैमिली फार्मर चुन लीजिए। कम से कम आपको चर्बी तो नहीं मिलेगी खाने के लिए, कम से कम आपको पाम ऑयल तो नहीं मिलेगा खाने के लिए। किसान के पास पाम ऑयल तो है ही नहीं। जो कंपनी डायरेक्ट किसानों से ले रही है, उसके प्रोडक्ट का भी निरीक्षण अच्छे तरीक़े से आज के टाइम पर नहीं आ रहा है। बहुत सारे आपने बना दिया तो है उसके लिए टेस्टिंग, लेकिन वो अच्छे तरीक़े से काम नहीं कर रहे हैं। नॉर्मल बॉडी वो काम नहीं कर रहा है। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जो मार्केट में आ रही है वो एकदम पूरी की पूरी अनऑथराइज्ड टाइप की प्रोडक्ट आ रही है। बड़ी बात ये है ना कि इसमें इतनी सफाई से लीगली मिलावट होती है। लीगली दिक्कत ये है कि मिलावट, आपको मान के चलो किसी प्रोडक्ट में फफूंद मिल जाए। अब फफूंद मिलना जेन्युइन है, बहुत सारे फूड प्रोडक्ट पे फफूंद मिल सकती है, मतलब आपको फंगल मिल सकता है, ठीक है। लेकिन दिक्कत ये है कि जब सरसों ऑयल में पाम ऑयल मिल रहा है, घी में चर्बी मिल रही है, लीगली है, और कोई लैब नहीं पकड़ सकती उसको जी, कोई लैब। पीछे हम थे वहाँ उधर बल्लभगढ़ के पास में 200 रुपये में वो लोग घी बेच रहे होते हैं। 200 रुपये 300 रुपये। वो कहते हैं कि 5000 रुपये इनाम, इसे अगर कोई बता दे कि ये ख़राब है। सच बताऊँ, मतलब ये 45 दिन का एक्सपीरियंस है। हम बिल्कुल निश्चल भाव से निकले हैं, ये तो आप ही तय करेंगे, लेकिन हम अपना भाव बता रहे हैं। मतलब हम ये चाहते हैं वाकई में शुद्ध भोजन उपलब्ध हो। शुद्ध भोजन कहाँ हो, उसके लिए अच्छी पॉलिसी बने, कुछ बने। मैं कोई रिपोर्टर तो हूँ नहीं, ना मैं कोई पत्रकार हूँ, मैं तो अपनी बात कहने के लिए निकला हूँ और इसको कन्याकुमारी तक कहूँगा। मुझे हमेशा ये था कि कोई एक आदमी भी आएगा ना सुनने वाला, तो मैं अपनी बात रखूँगा। और जबकि हम लोगों से बोल रहे हैं कि ये वो वाला समय है, पहली बार सरकार भी इस मामले में सपोर्टिव दिखती है बहुत जगह, कि आप सामान लेना शुरू कर दिए। कहीं पे वो किसान बाजार भी लगवाते हैं, दिल्ली में चाहे 2 दिन के लिए सही, 3 दिन के लिए सही लगवाते हैं। पीएम की तरफ से भी बार बार कुछ ना कुछ एक सपोर्ट मिल रहा होता है। लेकिन ये चीज़ें जब तक दिखेंगी नहीं, जब तक ये धरातल पे नहीं उतरेंगी, तब तक इसका कहाँ इतना बड़ा फायदा होने वाला है। पैंतालीसवें दिन की ये भारत अंशुद्धि पदयात्रा छाता सेमरी से चलकर लगभग 23 किलोमीटर के बाद आ गई है वृंदावन में। और मैं आज इसी पुण्य भूमि पर अपनी यात्रा को विराम दूंगा। कल मैं यात्रा को यहाँ से शुरू करूँगा और हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं इस पवित्र भूमि पर हूँ, प्रभु की नगरी में हूँ। और मैंने पहले दिन से महसूस किया है कि इस पदयात्रा पर और मेरे ऊपर प्रभु की विशेष कृपा है। हर पल जैसे उनका आशीर्वाद साथ चल रहा है, हर पल जैसे उनका प्यार मिल रहा है, ये मैंने हर दिन इस पदयात्रा में महसूस किया। और अभी भी मैं यहाँ वृंदावन में उस ऊर्जा को और ज़्यादा महसूस कर पा रहा हूँ। प्रभु की कृपा आप सब पर बने रहें और आप सबको भी उनका भरपूर प्यार, भरपूर आशीर्वाद मिले, मैं ऐसी कामना करता हूँ। और आप लोग भी अपना प्यार समर्थन इस यात्रा को देते रहिए। मैं आ गया हूँ बाके बिहारी की नगरी में। जय हो बाके बिहारी, राधे राधे। आप अपना ख्याल रखिए। शुभ रात्रि, गुड नाइट।